मैटर ये नहीं करता हमारे बाहर क्या चल रहा है, हम बाहर अपने सराउंडिंग कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर लोगों से बातें कैसे कर रहे हैं, अपने दोस्त लोगों के साथ हम बातें कैसे कर रहे हैं। मैटर ये करता है हम अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, हम खुद को क्या सजेशन दे रहे हैं, हम सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है उसके कंपेरिजन में कि बाहर क्या चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकेश कुमार, परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। सो आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि यार सेल्फ टॉक, सेल्फ सजेशन के क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में होती है, या क्या रोल होता है इनका हमारी सक्सेस में, हमारे अच्छे करियर के अंदर, और हमारे इनकी क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर। राइट, सो वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं एक रियल इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ। बात है 2016 के रियो ओलंपिक के बैडमिंटन के फाइनल मैच की, जहाँ पे पीवी सिंधु, इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु का मुकाबला होने जा रहा था स्पेन के खिलाड़ी कैरोलिन मरीन के साथ में। कैरोलिन मरीन पहले से वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी, तो एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा था। पीवी सिंधु भी अपने आप में बहुत अच्छे खिलाड़ी थी। तो मैच स्टार्ट होता है और 3 सेट का मैच था। ये फिक्स था कि जो 3 सेट में 2 सेट जीत जाएगा वो वर्ल्ड चैंपियन, नया वर्ल्ड चैंपियन रहेगा बैडमिंटन का। तो पहला सेट स्टार्ट होता है और दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं और पीवी सिंधु एक आसानी से मैच जीत जाती है। पहला सेट पीवी सिंधु विन कर जाती है, मैच जीत जाती है। फिर दूसरा सेट स्टार्ट होता है, कैरोलिन मरीन बहुत अच्छा खेलती है, दोनों लोग बहुत क्लोजली मैच होता है और दूसरे में कैरोलिन मरीन जीत जाती है। अब बात आती है तीसरे सेट के, फाइनल मैच था, फाइनल सेट था कि यार जो ये सेट जीतेगा वही वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। और तीसरे सेट में दोनों जो बाकी जो पिछले 2 सेट थे बिल्कुल क्लोजली थे, दोनों ने बहुत अच्छा खेला और वो लास्ट तक जाके मैच, एक किसी ने भी मैच लास्ट तक जाके जीता। लेकिन तीसरे मैच में ऐसा क्या होता है, तीसरे सेट में ऐसा क्या होता है, एक अनयूजुअल सी चीजें होती हैं और कैरोलिन मरीन बहुत आसानी से, एक तरफा मैच होता है, कैरोलिन मरीन आसानी से जीत जाती है, वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। राइट, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि यार एक तीसरे मैच में ऐसा क्या हुआ जो पूरा एक तरफा मैच रहा, या 2 मैच थे जो बिल्कुल एक क्लोजली मैच थे, लेकिन तीसरा मैच बिल्कुल एक तरफा रहा। आप इस मैच का वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उस मैच में आप एक चीज नोटिस करोगे, जो मरीन थी वो अपने आप से उसमें बहुत पॉजिटिव बातें कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, है ना, वो चीख चीख के मैच खेल रही थी। और इससे इसका फर्क क्या पड़ा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कर रही थी, वो अपने आप को एक सेल्फ सजेशन दे रही थी, अपने को पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रही थी। और आप देखोगे जब वो खुद से चिल्ला रही थी, खुद से एक सेल्फ टॉक कर रही थी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रही थी, तो वो एक उसका खेल, जो उसका गेम था, वो अलग ही स्टेट पे चला गया था, वो एक अलग ही लेवल पे, अलग ही स्टेट में जाके खेल रही थी। और उसी का रिजल्ट था जो उसने एक तरफा मैच करके जीत लिया। इससे हम लोग सीख क्या सकते हैं कि सेल्फ सजेशन हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम लोग अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं तो हम लोग अपने अंदर, हम लोग एक अलग ही स्टेट, अलग ही लेवल में हम लोग चले जाते हैं। राइट, इसको देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि हमारे मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक इंसान के अंदर 2 कैरेक्टर होते हैं। हर एक इंसान के 2 कैरेक्टर होते हैं, जिसको मैंने नाम दे रखा है बिगमी और स्मॉल में। एक का नाम बिगमी, एक स्मॉल में। स्मॉल में रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को, एंड बिगमी मोर में रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को। ये दोनों हमारे अंदर होते हैं, हर एक इंसान के अंदर होते हैं। बात करते हैं दोनों करते क्या, इनका रोल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल में क्या करता है, ये हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स लेके आता है। राइट, मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। अगर हम स्टूडेंट्स, जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, कोई भी आप में से कोई भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये स्मॉल में हमारे अंदर क्या क्या थॉट्स लाएगा। बहुत बार जब भी कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होगी, तो स्मॉल में आएगा, वो बोलेगा कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, यार तू एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहाँ पे अच्छे लोग पढ़े लिखे नहीं है, तेरा पढ़ाई का जो प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो अच्छी नहीं थी, तू क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। वो अपने को बहुत सारे रीजंस देगा कि हम लोग इसलिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर हम बिजनेस भी करते हैं तो भी ये बहुत बार स्मॉल में आता है और बोलता है कि यार नहीं, तेरे किसी दादा लोगों ने, पूरे परिवार में किसी ने बिजनेस किया, तू क्या बिजनेस कर पाएगा। राइट, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो हमको पीछे खींचते, हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं। उसी के बगल में एक होता है मोरमी, जो हमारा दूसरा हमारा कैरेक्टर होता है। ये मोरमी, ये हमें बिगमी हमेशा से हमें एक पॉजिटिव थॉट्स देता है, हमेशा से अपने को मोटिवेट करता रहता है। राइट, आप देखोगे हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसे कुछ इंसिडेंट आते हैं जब हम लोग कुछ भी, अगर हमारा नेगेटिव चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं यार, यू कैन डू इट, नहीं यार तू कर सकता है, नहीं हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कुछ ना कुछ थॉट्स ऐसे आते थे कि नहीं यार ऐसे वही लोग हैं जो जेई निकालते हैं, वो भी कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हुए होते हैं लोग, वो इसी प्लैनेट के लोग होते हैं, इसी प्लैनेट के स्टूडेंट होते हैं, इसी गांव से बिलोंग करते हैं, वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अगर वो हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। राइट, ऐसे ही जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, धीरू भाई अंबानी, जो लोग थे कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं थे स्टार्टिंग से। अगर एक इंसान जो पेट्रोल पंप पे काम करके बिजनेसमैन बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। ये होता है अपना मोरमी। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा स्मॉल में क्या होता है, जो हमें हमको पीछे खींचता है, मोर में क्या होता है, बिग में क्या होता है, जो हमें हमेशा से आगे हमें सपोर्ट करता है, हमें अपने ड्रीम्स की बातें करना सिखाता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है। अब पता है मजे की बात क्या है, क्या ये स्मॉल मी और बिग मी दोनों इक्वल टैलेंटेड होते हैं। ये फिजिकली मेंटली इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल होती है। दोनों आप देखो, दोनों खड़ा कर दो तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन ज्यादा पावरफुल है। अब बात आती है कि विन कौन करेगा या जीतेगा कौन इन दोनों में से। माय डियर फ्रेंड्स, मजे की बात है, जीतता वही है जिसके पक्ष में हम लोग खड़े हो जाते हैं।
राइट। अगर स्मॉल मी हम पे हावी होता है, स्मॉल मी बोलता है कि नहीं तू नहीं कर सकता, अगर हम उसके साथ में आ जाते हैं, बोलते हैं कि यू कांट डू इट, अगर हम बोल देते हैं कि हम स्मॉल मी के साथ में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार हमसे मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, तो बिल्कुल सही हो आप अपनी जगह पे, और स्मॉल में जीत जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। अगर उसी जगह अगर मोर में बोलता है कि यार, स्मॉल में बोलता है कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, तू अब 1000 रीजन देगा नहीं सक्सेसफुल होने का या फेलियर बनने का, तभी हमें बोलना है कि यार तू बस हो गया तेरा, अब शांत बैठ। अब हमें उठाना है अपनी मोरमी को पकड़ना, उससे पूछना है कि बता तू क्या बोल रहा है। मोरमी बोलेगा कि यस यू कैन डू इट, और अगर हमने अपने मोरमी को सपोर्ट कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकते। हम लोग सक्सेसफुल होने से कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे साथ में मोरमी है या अपने हमारे साथ में बिग मी है, हम बिग मी को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक दे रहे हो तो मेरे से रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा रोल होता है सेल्फ सजेशन का, सेल्फ टॉक्स का, हम खुद से क्या बातें कर रहे हैं, हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आज के बाद हमें करना, आज के बाद हमें बिल्कुल भी ये सोच लो कि हमें कभी भी नेगेटिव टॉक्स हमें खुद से नहीं करनी है, नेगेटिव सजेशन हमें कभी भी खुद से नहीं देना है, हमें हमेशा से पॉजिटिव बातें करनी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस यू कि यार अगर आपने इसे जब हमने सेल्फ टॉक, हमने पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमने करना स्टार्ट किया, तब देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज हम अपनी लाइफ में देखेंगे। एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।